नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा कर रहा हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। शैल आई स्टार्ट द क्लास? सो हम लोगों ने कल कितने प्रश्न कर लिए थे, कितने सवाल हो गए थे? 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 जरा ध्यान से करें, इत्मीनान से करें। तो इस सवाल में कह रहा है कि दो डाइस हैं, इनको हम फेंक रहे हैं साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 इज सम। हमें 3 का मल्टीपल सम के रूप में चाहिए। तो क्या क्या सम अलाउड है? 3 अलाउड है, 6 अलाउड है, 9 अलाउड है, 12 अलाउड है। अब 3 हमारा बन सकता है 1,2 से और नेचुरली 2,1 से, दो चॉइसेस हो गई। 6 हमारा बन सकता है 1,5 से, फिर 5,1 से, 4,2 से, 2,4 से एंड 3,3 से। सो 5 चॉइसेस ही हो गई आपकी। ठीक है, 9 कैसे कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिए। आप कहोगे कि 9 बन सकता है अगर मैं सेकंड डाइस में 3 ले लूं, फर्स्ट में 6 ले लूं, यहां 3 ले लूं। अगर 3 6 बना, 4 5 भी बन सकता है। देन हमारे पास 5 4 है, 6 3 है। कोई और चॉइस है क्या? इज देयर एनी अदर चॉइस? नो, वी हैव नो अदर चॉइस। तो हमारे पास यहाँ 4 चॉइसेस बन गई। 12 सम की अगर मैं बात कर रहा हूँ 12 की, तो 12 हमारा सिर्फ 6,6 से बन रहा है, दैट इज 1। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम है एनी, 5 2 7 4 11 1 12 है 12। सैंपल स्पेस वाला आउटकम 36 हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी हुई वो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/3, विच इज इक्वल टू, मतलब 1/3 मुझे 12/36 लिख के फिर 1/3 लिखना चाहिए। सो आंसर इज 1/3। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? द आंसर विल बी इक्वल टू 1/3, क्योंकि 12 जो एलिमेंट है 12, उनमें 3 का मल्टीपल आ रहा है और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 36 का है। टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं संख्या में वो 36 हैं। अच्छा, एक चीज से कभी कंफ्यूज मत होना कि सैंपल स्पेस में सेम आउटकम का आना सैंपल स्पेस को वीक नहीं करता है। जैसे इस इवेंट में 6 का सम कई तरीके से आ रहा है, 1 5 और 5 1, ये दोनों सेपरेट हैं। दीज आउटकम्स आर सेपरेट। तो ये मत सोचना कि आउटकम सेम तो हुए, एक पे एक दूसरे पे 5 और पहले पे 5 दूसरे पे 1, नहीं। ये दो ऑकरेंसेज हैं। और ऐसे ही सैंपल स्पेस में देयर आर टोटल 36 ऑकरेंसेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो आपकी जो वैल्यू है वो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 12 डिजायरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 36 हैं, इसलिए मेरा आंसर है 1/3। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज सिंपली 1/3 और ये हमारा उत्तर है। हाँ जी, 62nd क्वेश्चन। पीटर 2 डाई को फेंकता है और ये पाता है कि जो प्रोडक्ट है दोनों का वो निकाला उसने। रीना जी ने एक डाइस फेंका और उन नंबरों का स्क्वायर निकाला। कह रहा है हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। तो यहां पर सिर्फ आपको ये निकालना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी 25 लाने की अधिक है। राइट, समझ में आया कि नहीं? सो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट आप देखो कि पीटर के लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या है। पीटर एक डाई थ्रो करेगा। हाँ जी, अगर वो एक डाई को थ्रो करेगा तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, यस और नो? ठीक, और दूसरे में भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। अब यहां से आपका एनएस बनेगा 36, लेकिन जो एनई है वो 1 है, उसकी पॉसिबिलिटी हो गई 1/36। पीटर के लिए 5 का स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/36 है। और ध्यान से देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रीना की,
रीना हर एक नंबर का स्क्वायर कर रही है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या है, 6 है, और उसके लिए फेवरेबल आउटकम 1 है। सैंपल स्पेस 6 क्यों, 1 आया तो 1 का स्क्वायर, 2 आया तो 2 का स्क्वायर, 3 आया तो 3 का स्क्वायर, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो 6 है और एनी क्या है 1, ये आंसर। तो रीना की जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वो अधिक है देन पीटर। ये 36 में से 1 और ये 6 में से 1, ठीक है। तो मैंने मैथमेटिकली निकाल के आपको ये सिद्ध किया है कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहां सैंपल स्पेस बड़ा है, जो रिक्वायर्ड आउटकम है इवेंट वो तो दोनों के लिए सेम है 1, एक जगह 5 स्क्वायर, एक जगह 5 × 5, दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो सैंपल स्पेस है वो यहाँ छोटा है, 6 का है, यहाँ सैंपल स्पेस 25 का जो कि बड़ा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, बेटर चांस 25 पाने के लिए रीना। हाँ जी। 63rd क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर किसी लीप ईयर को रैंडमली चुना जाए, रैंडमली, तो उसमें 53 संडेज होंगे, 53 संडेज होंगे। सोचिए सवाल को, इसका आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। हितिशा जी कह रही है कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई और कुछ कह रहा है? केवी जी कह रहे हैं 1/4 होगा। अच्छा ये बताओ, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं आपके हिसाब से? कितने सैंपल स्पेस में आपके एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 366। और कोई? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? जब तक आप सैंपल स्पेस के बारे में बात नहीं करोगे ना, तब तक सवाल कैसे रहेगा? कोई बोल ही नहीं रहा है। एक जवाब आया 366, एक आया 7, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं सैंपल स्पेस। 366 सरासर गलत बात कर रहे हो आप लोग। यहां पर सवाल ने बोला है आपसे 4 साल, अभी सुनो मेरी बात, सब गलत है। सवाल ने बोला है कि हमने रैंडमली एक लीप ईयर को उठाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालने जा रहे हैं वो बात हो रही है कि वो लीप ईयर किस दिन से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो ये करा कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक लीप ईयर को हम उठा रहे हैं, जो ये दिया हुआ है कि हमने जो ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो लीप ईयर है। एक लीप ईयर को हमने रैंडमली उठाया है, मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास लीप ईयर्स का ढेर लगा हुआ है, और उस लीप ईयर के ढेर में से हमने रैंडमली एक लीप ईयर पिक किया। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो संडे को शुरू होगा, मतलब उसमें 53 संडे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ये समझनी है कि किसी भी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ये तो बरोबर आप सभी को पता है, जिसको आप कहते हो 52 हफ्ते एंड 2 डेज हो गए। अब ये 2 डेज का लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका साल अगर सैटरडे से शुरू हो जाए तो अगला सेकंड डे क्या होगा, संडे होगा। वो एक्स्ट्रा डे में एक संडे हो गया, और बाकी 52 संडे तो वही है, तो 53 संडे हो गए। या आपका लीप ईयर संडे से शुरू हो जाए। इन दोनों सिचुएशंस में अगर आपका लीप ईयर संडे या सैटरडे से शुरू हो जाए, आपका लीप ईयर संडे से शुरू हो जाए या सैटरडे से शुरू हो जाए, तो आपके पास 53 संडेज होंगे या नहीं होंगे? यस। अब लेट्स टॉक अबाउट कि हम लीप ईयर्स हमारे पास ढेर सारे हैं। क्या आपके लीप ईयर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से शुरू हो सकते हैं? यस। तो आपके सैंपल स्पेस का यहां जो साइज है वो है कि माई लीप ईयर कैन स्टार्ट विद इधर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको एक ऐसा पासा दे दिया गया है जिसमें 7 पॉसिबल डेज हैं जो साल का पहला दिन होगा। अगर वो सैटरडे और संडे निकला
तो वो लीप ईयर 366 दिन वाला 53 संडे लेके बैठ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये असरटेन करना है कि मेरा स्टार्टिंग डे का सैंपल स्पेस बनाना है आपको। यहां पर साल के शुरुआत का पहला दिन 1 जनवरी इन 7 दिनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है दैट इज ओनली 7 एंड द पॉसिबल आउटकम इज 2। फेवरेबल आउटकम इज ओनली 2 एंड देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप यहां सैंपल स्पेस किस टर्म में सोच रहे हो? तो कुछ लोग तो नंबर ऑफ डेज में चले गए, 53 डेज। कुछ लोगों ने कहा 4 साल में सैंपल स्पेस लीप ईयर आता है तो 4 साल होगा। जी नहीं, हमारा साल का पहला दिन ये डिसाइड कर देगा कि वो लीप ईयर 53 वाला है या 53 संडे वाला है या नहीं। और इसलिए आपका साल के पहले दिन के क्या क्या होने की संभावना है वो मेरा सैंपल स्पेस है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए अगला सवाल करते हैं। 64th, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर को अगर हम रैंडमली सेलेक्ट करें 1 2 3 से लेकर 25 तक वो प्राइम नंबर होगा, और बाकी ये दिया है कि हर नंबर के चुने जाने की जो संभावना है वो बराबर है, इक्वली लाइकली है। तो प्राइम नंबर कितने कितने होते हैं लिखना पड़ेगा हमें। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। सो 9 प्राइम नंबर्स होते हैं 25 तक। अगर 25 तक 9 प्राइम नंबर्स होते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी इस इवेंट के होने की? 9/25। आंसर हो गया आपका ए। ठीक, मेक सेंस? यस। हाँ, डिनोमिनेटर में 25 के फैक्टर भी आप देख सकते हो। 65th क्वेश्चन, 65वां सवाल। किंग क्वीन जैक क्लब्स के हम एक 52 प्लेइंग कार्ड के डेक से हटाते हैं, फिर इसको अच्छे से सफल करेंगे। एक कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे बाकी बचे कार्ड में से। आपको बताना है कि हार्ट यानी पान का पत्ता होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले समझो कि किंग क्वीन और जैक को अगर हमने हटाया तो टोटल 12 कार्ड हम हटाएंगे, और 12 कार्ड हटाने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्ड्स बचेंगे वो बचेंगे 40। अब आपको समझना है कि इन 4 में सबके 10-10 हैं। क्या ऐसा करना है हमें? नहीं, केवल क्लब का हटाया है तुमने तो 3 हटाया है, सबका थोड़ा ना हटा दिया है। तो क्लब का हटाया तो 3 हटाया तो 49 बच गए। अब 49 में आपको यह समझना है कि जो पान के पत्ते हैं वो अभी भी 13 ही हैं, उनमें तो कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन सैंपल स्पेस 49 का है, तो आंसर है 13/49, सी ऑप्शन। क्लब की हिंदी को यहां क्लब ही लिख दिया है, नहीं, इसको चिड़ी बोला जाता है। चिड़ी, कई जगह फूल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, डिपेंड करता है, अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम होंगे, मुझे पूरा श्योर है। मे बी आपके इलाके में इसको कुछ और नाम से बोला जाता हो, हमारे यहाँ इसको चिड़ी या फूल के नाम से जानते थे। ठीक है। 66, किंग क्वीन जैक क्लब के हटा दिए, एक कार्ड हमने बाकी में से निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किंग होगा? 4 किंग होते हैं, तुमने एक किंग निकाल दिया तो 3 ही किंग बचेंगे, और नीचे 49 होगा, तो 3/49 आपका आंसर होगा डी। ठीक, डी। 67th क्वेश्चन, किंग क्वीन जैक हटाया, वही से 49 वाला खेल चल रहा है। एक कार्ड हमने निकाला है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लब का कार्ड होगा? तो क्लब में 10 बचा है, 3 हटाई दिए तुम, 10/49, ये ऑप्शन 10/49। 68th क्वेश्चन, किंग क्वीन जैक क्लब हटा दिया, एक कार्ड हमने सेलेक्ट किया है रैंडमली बाकी कार्ड में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 10 ऑफ हार्ट्स। 10 ऑफ हार्ट्स 1/49। 10 ऑफ हार्ट्स का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक कार्ड हमें निकालना है, तो हमारा इवेंट जो है एक एलिमेंट के साथ है, तो 1/49 मेरा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। 69th क्वेश्चन, एक बैग है, उसमें 5 लाल कुछ नीले बॉल्स हैं। अगर प्रोबेबिलिटी हम एक नीले बॉल को निकालने की बोलें कि वो दुगनी है एक रेड बॉल को निकालने की,
तो ब्लू बॉल्स कितने हैं वो भी दुगने होंगे। सिंपल, इसमें कुछ लिखना नहीं है। संख्या के हिसाब से प्रोबेबिलिटी का रोल होता है, तो आप करो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर दुगनी है तो 10 होगा वो, ठीक है। 17वां सवाल, एक बैग में 12 बॉल्स हैं जिसमें x वाइट हैं, एक निकाला हमने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाइट होगा? x बटे 12, अगर x वाइट बॉल हैं 12 में से तो x बटे 12 ही तो प्रोबेबिलिटी होगी ना, होगी या नहीं होगी? यस, तो x बटे 12 आपका आंसर क्या है? सी, 71। एक बैग में वही 12x, आगे कह रहा है 6 और बॉल व्हाइट बॉल डाल दें तो प्रोबेबिलिटी दुगनी हो जाएगी। तो आप ये करो कि x बटे 12 प्रोबेबिलिटी है, और अगर मैं x प्लस 6 बटे 12 कर दूं तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इस प्रोबेबिलिटी की दुगनी हो जाएगी। ऐसी कहानी। 12 से 12 कॉल काट दो तो आप कहोगे 2x हमारा x प्लस 6 के बराबर है, यहां से x की वैल्यू आ गई 6। क्या मैंने सही लिखा है? दिस इज रॉन्ग। दिस रॉन्ग, क्योंकि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 6 अपॉन 18, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी तो बढ़े। तो 3 चौके 12, 3 चौके 18 नहीं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 लिखोगे आप तो आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 12। x की वैल्यू कितनी है? 12। राइट, अभी भी गलत है। ये 2 से गुणा भी करना है, कर लो। 2 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू कटेगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 6। ये क्या हुआ? नहीं, यहां से आएगा आपका 3x। ये 3 जो बचेगा ना, 2 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 किया ना आपने, तो यहाँ 3 बच गया, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 6 आएगा। x की वैल्यू 3 आएगी। ये सही है आपकी वैल्यू। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है? कितने लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर वो पल्ले नहीं पड़ रहा है? वेरीफाई करो जरा, अपने आप पता चल जाएगा। 3/12 1/4 के बराबर है, और 6/18 आप 3 और जोड़ दो, 6/15 अगर आपने किया, 3 दूनी 6, 3 5 15 बना। क्या ये प्रोबेबिलिटी दुगनी है? नहीं, तो x बराबर 3 क्या है? ये भी गलत है, हुई नहीं दुगनी। कितने लोग कहते हैं x बराबर 3 सही है? नौ बटे 18 होगा। बट अगर आपने x की वैल्यू को 3 निकाला है तो 9/18 कैसे होगा? प्लस 6 करेंगे, 6 प्लस 3 करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x की वैल्यू 3 हो गई ना, तो 9/18 हो जाएगा वो। x 3 हुआ है ना, तो ये 6 3 9 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, चलो फाइनली अगर याद आया तो 1/4 का 2 गुना है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, ठीक है, सिंपल सवाल है, बस आपको दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लिख के जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को इक्वेट करके आंसर लगा देना है। ठीक है। 72, कार्ड में 2 से 101 तक के नंबर दिए गए हैं, एक डब्बे में डाल दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। एक कार्ड को हम बॉक्स से रैंडमली निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पे इवन नंबर होगा? अब यहां पर गिनती बहुत जरूरी है। देखो, पहले तो बताओ सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं? 100। कैसे? इसलिए 100 है क्योंकि भाई 2 से 101 में उतने ही नंबर होंगे जितने 1 से 100 में होंगे। क्या नंबरों की संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा, बराबर नंबर होंगे। दूसरा, यहां 50 इवन 50 ऑड होते हैं। अगर आप अगले नंबर से शुरू करो और यहां भी अगले नंबर पे चले जाओ तो यहां भी 50 इवन 50 ऑड होंगे, तो यहां 50 नंबर इवन होंगे, प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। कंसेक्यूटिव नंबर में अगर आपने इवन से शुरू किया और ऑड पे खत्म किया तो इक्वल इवन और ऑड नंबर्स होंगे। मैं लिख देता हूं, कंसेक्यूटिव नंबर्स में फर्स्ट नंबर इवन है, लास्ट नंबर ऑड है,
या फिर फर्स्ट नंबर ऑड हो, लास्ट नंबर इवन हो। तो इस केस में इक्वल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स होते हैं। सिंपल है, बराबर है। इवन से शुरू हो जाए, इवन पे खत्म हो जाए, इवन पे शुरू होकर इवन पे खत्म होगा तो इवन नंबर एक ज्यादा है ऑड नंबर से। ऑड से शुरू हो ऑड पे खत्म हो जाए तो ऑड नंबर्स की संख्या एक अधिक होगी इवन नंबर से। ठीक है, बेसिक थिंग्स। तो यहां आंसर आपका 1/2 है। सेम कहानी, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑन द कार्ड इज लेस देन 14। नीचे मैं लिख रहा हूं 100 नंबर्स हैं। देखो, अगर 1 से 14 तक का मामला देखते तो 1 से 13 तक के नंबर हमारे लेस देन 14 होते। यहां पर 12 ही होंगे क्योंकि आप यहां 2 से शुरू कर रहे हैं, तो 2 से 13 तक हमारे पास 12 नंबर होते हैं। तो ये 12/100 बनेगा, 4 3 12 और 3/25 आपका उत्तर हो गया 80। 2 से लेके 13 तक के नंबर 14 से छोटे हैं। 1 से 13 तक 13 नंबर होते हैं, 2 से 13 तक 12 नंबर ही होंगे ऐसे। 74th कार्ड में हमने 2 से 101 तक कोई नंबर ही किया, सेम कहानी मिक्स कर दिया है। एक कार्ड को हमने ड्रॉ किया है। क्या प्रायिकता है कि जो नंबर कार्ड पर है वो ऐसा नंबर है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको इसेंशियली देखना है कि 100 नंबरों में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो 1 4 9 16 25 ऐसे करके होता है। ऐसे नहीं गिनना है, कहते हैं बेवकूफी। 10 का स्क्वायर 100 होता है और सबसे छोटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो टोटल कितने हैं? 1 से 100 तक 10 ऐसे नंबर मिल जाएंगे आपको राइट साइड में जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यहां पर इसको इंक्लूड नहीं करना है मुझे, तो 9 ही होंगे। तो 9/100 हो गया ये ऑप्शन। अगर मैं 1 से 100 तक के नंबरों को देखूं तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 है, सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 100 है, तो 10 का स्क्वायर तो 10 नंबर हो गए। 1 हटा दिया 9 नंबर हो गए। और टोटल सैंपल स्पेस अभी भी 100 नंबर होता है। 2 से 101। 75वां सवाल, सेम डेटा। प्रोबेबिलिटी बताना है कि नंबर कार्ड पे प्राइम नंबर हो जो कि 20 से कम हो। 20 से कम कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके पास? 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, 8 प्राइम नंबर्स। सो 8/100। डी ऑप्शन 2/25। ठीक है। 76th क्वेश्चन। एक स्कूल में 40 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। क्लास टीचर को एक लड़के को सिलेक्ट करना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। वो नाम लिखता है हर स्टूडेंट का एक सेपरेट कार्ड पे, और ये कार्ड आइडेंटिकल है। उस कार्ड को वो एक बैग में डालेगा, फिर उसको मिक्स कर देगा, स्टिर का मतलब हिला देगा, एक कार्ड रैंडमली निकालेगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नाम उस पर लिखा होगा वो किसी लड़की का नाम होगा? इस सवाल में ये माना गया है कि लड़की और लड़कियों के नाम सेम नहीं होंगे, आप पहचान पाएंगे। पर ऐसा कई बार होता है ना कि लड़के और लड़कियों के नाम सेम होते हैं। मेरी एक दूर की मौसी है, उनकी बेटी का वही नाम है जो मेरा नाम है। नॉट रैमो, दैट्स नॉट माय ऑफिशियल नेम। Okay, so we have to be sensitive to the name, because like Kiran in North India is mostly the name of boy, girl, right? In North India Kiran is a pure girl name. In South Kiran is boy's name also. So in different cultures, you know, different names are used, like Kiran, yes, Kiran Rijiju. But जब मैं 12th पास हुआ उसके बाद तक मुझे ये नहीं पता था, मैंने किरण नाम का कभी लड़का नहीं देखा था। एंड अंडरस्टैंड, मैंने आपको एक टर्की सुनाया था, याद है? और कहा था डोंट बी ए टर्की। तो हाउ आई बिकेम ए टर्की? टर्की आप ऐसे ही बनते हो, क्योंकि आप जो कुछ देखते रहते हो आपके दिमाग में वो फीड होता रहता है कि ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं हम दैट वी जज बेस्ड ऑन व्हाट वी नो, राइट? रिंकू, रिंकू तो फिर भी लड़के का नाम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इस लड़कियों का भी होता होगा। तो टर्की में कैसे बना कि 2 मिनट की स्टोरी सुनना। आई वाज, माय फर्स्ट जॉब वाज ए टीचर, यस।
नौकरी लग गई थी सॉफ्टवेयर में, एंड इन द मीन टाइम पढ़ाने का शौक था तो मैंने टीचिंग का भी काम किया जस्ट फॉर फन, क्योंकि ज्वाइनिंग जो थी वो अगस्त में होनी थी हमारी, मतलब फाइनल ईयर खत्म हो गया था मई के एंड में, एंड हमारी ज्वाइनिंग होनी थी अगस्त में, तो आई हैड टाइम, सो उस बीच में मैंने टीचिंग करी। फिर अगस्त में ज्वाइन करने गए तो वहाँ जो हमें हॉस्टल में कमरा मिला था कंपनी की तरफ से, मतलब हॉस्टल नहीं था, होटल ही था, इट वाज लाइक 7 स्टार होटल। पहली बार जिंदगी में ऐसे कमरे हमने देखे थे और बस ये नहीं पता था कि यहाँ का कोई सामान तोड़ना नहीं है। तो मेरा एक मित्र था जो बहुत भारी था, आम जो ह्यूमंस होते हैं उनसे ज़्यादा भारी था वो, क्योंकि वो दिन भर खाता था और बैठा रहता था, ठीक है। तो वो आया मेरे कमरे में सैटरडे संडे में, दिन भर बैठ के हम लोग बकवास करते रहते थे। वो आया और हमारी एक चेयर थी, उससे बैठ के उससे युद्ध लड़ रहा था, टीवी देख रहा था, चेयर टूट गई, राइट। टूट गई, हमने कहा ठीक है टूट गई कोई बात नहीं, उठा के उसको कोने में रख दिया, चले गए। फिर वहां पर जो सफाई करने वाले आते थे रूम में, वो रूम में घुसे होंगे, उन्होंने बता दिया होगा कि भाई इसने कुर्सी तोड़ दी, और मुझे एचआर ने बुलाया। अच्छा, वहां जब एचआर बुलाता था तो काफी भय पैदा हो जाता था कि क्यों बुलाया, राइट। नोबडी वांटेड टू मीट एचआर, बट मुझे हिंट था कि कुर्सी टूटी है, इसी से लेना देना होगा कुछ। तो उसमें मेल आया था, मेल में लिखा हुआ था कि आप किरण से मिलिए एंड सो बिल्डिंग, ओके। तो मेरे दिमाग में वही इमेज थी कि किरण माने लड़की, सो और किरण एचआर है अगर, तो मतलब आई वांट टू मीट किरण मैम। एक्चुअली वहाँ के कल्चर में था कि आपको नाम से ही बोलना है, सर और मैम नहीं लगाना है, बट हमारी आदत होती ना सर मैम लगाने की थोड़ा, तो गए वहाँ पर। There was a room where around 12-13 people were sitting, and I just entered and said कि मुझे किरण मैम से मिलना है। So everyone laughed, looking at Kiran. Kiran was not laughing. He was very angry on me, and I went there to somehow negotiate कि मेरे ऊपर फाइन ना लगे, but he listened. He did not even listen to me. I went there like a lawyer कि मैं कहूँगा कि आखिर मेरे ही कमरे की कुर्सी क्यों टूटी, जरूर कुर्सी में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। So the fine amount was very hefty. It was 1/3 of the in-hand pay I used to get at that time. So tough fine, yes. और मेरे दोस्त ने उसका पैसा भी नहीं दिया मुझे, कह के कि कुर्सी तुम्हारी है तो तुम जानो, ठीक है। बट ठीक है, उसने नहीं दिया। मैं जब भी मिलता है उसको ताने मारता रहता हूँ, और मैंने कहा मैं जीवन भर ताने मारूंगा तुम्हें इस चीज के लिए, और हमेशा मैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के बताता रहता हूँ कि इतना अभी तुम ड्यू हो, ठीक है। राइट, चलिए। सी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ ए गर्ल। तो हमें ये एज्यूम करना है कि भाई हम लड़के और लड़कियों के नाम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो ये 25/40 हो जाएगा, बिकॉज फेवरेबल आउटकम 25 है, टोटल आउटकम 40 है, सो दिस विल बी 5/8, ओके। एक काम हम और भी कर सकते हैं कि 25 और 15 सीधे यहाँ रेशियो ले लो, ज्यादा आसान है, सीधे कि भाई बॉयज और गर्ल्स का जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है वो 5/3 है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा यही होगी 5/8, अगर गर्ल के नाम की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही तो। अगला देखो, अगला सेम सवाल है, यहाँ कह रहा है कि अगर बॉय का नाम होगा इसकी क्या संभावना है, तो आप वही कहोगे 5/3 है, तो 3/8 बनेगा, आंसर होगा डी, ठीक है। एक कार्टन है, कार्टन माने डब्बा, 100 शर्ट्स हैं, उसमें 88 अच्छे हैं, 8 में कुछ माइनर डिफेक्ट है, 4 में मेजर डिफेक्ट है। जिमी एक ट्रेडर है जो केवल अच्छी शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन सुजाता एक दूसरी ट्रेडर है, वो केवल उन शर्ट्स को रिजेक्ट करेगी जिसमें मेजर डिफेक्ट है। एक शर्ट को रैंडमली कार्टन से ड्रॉ किया जाता है, क्या संभावना है कि वो शर्ट जिमी को एक्सेप्टेबल होगी। तो जिमी केवल गुड वालों को एक्सेप्ट करता है जो कि 88% है, तो जिमी की 0.88 हो गई, 88/100 which is 0.88, राइट, सिंपल है। सुजाता को जो एक्सेप्टेबल होगा वो मेजर डिफेक्ट के 4 छोड़ के बाकी सारे होंगे, तो सुजाता 96 एक्सेप्ट करेगी, 0.96 हो गई,
ठीक है, कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। चलिए 80, क्वेश्चन नंबर 80। एक नंबर को हम रैंडमली चूज कर रहे हैं -2, -1, 0, 1, 2 नंबर्स में से, क्या संभावना है इसकी? ये जो x2 लिखा हुआ है ये x2 नहीं है, ये है x² लेस देन 2। ठीक, आपको ये बताना है कि x² के 2 से छोटी होने की क्या संभावना है। तो बहुत गौर से देखिएगा, अगर मैं इनमें से कोई भी नंबर उठा लूं, मतलब मैं कह रहा हूं मेरा सैंपल स्पेस 5 का है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो इवेंट के लिए सैंपल स्पेस है, इवेंट के होने की संभावना 2 से छोटा मुझे चाहिए, तो मुझे अपने नंबर इन तीनों में से चुनने पड़ेंगे। इन तीनों का जो स्क्वायर होगा वो 2 से छोटा होगा। तो मेरा ये 3 बन गया। 3 नंबर 5 में से ऐसे हैं जो मेरे काम के हैं, तो 3/5 आपका आंसर है ए, 3/5। -101 का स्क्वायर 2 से छोटा होगा, एंड देयरफॉर मेरी प्रोबेबिलिटी है कि 3 नंबर्स मेरा फेवरेबल आउटकम दे देंगे, 3 नहीं देंगे, 2 नहीं देंगे। तो आउट ऑफ 5 3 क्या है? 3/5। 81st क्वेश्चन। एक नंबर x को हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3, एंड एक दूसरा नंबर y है उसको हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द नंबर 1 4 9। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट एक्स वाई है दोनों नंबर्स का, वो 9 से छोटा होगा? राइट, -2 क्यों नहीं? विशाल जरा -2 का स्क्वायर करिए, बताइए कितना आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि -2 का स्क्वायर -4 आएगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं विशाल? -2 का स्क्वायर -4 होता है। अगर आपको एसएससी एग्जाम हो रहा हो और भगवान प्रकट हो जाए आपके सामने एग्जाम के पहले और कहें बेटा वरदान दे रहा हूं मैं आपको, आप कोई भी माइनस नंबर बताओ, मैं उसका स्क्वायर करके इंश्योर करूंगा कि तुम्हारे इतने नंबर इस एग्जाम में आ जाए बिना कुछ किए हुए, तो तुम कहोगे भगवान माइनस का स्क्वायर माइनस होता है, नहीं चाहिए वरदान आपको, जाओ यहां से, ऐसा बोलोगे क्या? तुरंत बोलना भगवान जी मुझे इसका स्क्वायर दे दो ना मीन्स में, ठीक है। चलिए आइए सवाल। A number x is selected from the number 1 2 3, and then a second number y is randomly selected from the number 1 4 9. What is the probability that the product xy of the two numbers will be less than 9? So देखो यहां पर टोटल 9 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, यानी सैंपल स्पेस जो हमारा है वो 9 का है। क्यों? 3 × 3, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। x की 3 चॉइसेस, y की 3 चॉइसेस, टोटल 9 सैंपल स्पेस है। लेकिन हमारे काम का जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ कब नहीं मिलेगा, वो है जब ये 3 इस 9 से गुणा होगा, तभी नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं, और भी केसेस हैं। कौन कौन से केसेस जरा बनाओ जहां पर 9 से बड़े प्रोडक्ट आ रहे हैं। यहां पर 9 से छोटे प्रोडक्ट मत खोजो, 9 से बड़े प्रोडक्ट जितने भी आ रहे हैं उनको रिमूव कर देते हैं, वो आसान है गिनना हमें। तो आप कहोगे देखो मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 और यहां लिख रहा हूं 1 4 9। आप देखो कब 9 से बड़ा प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि हमें 9 से छोटा लेना है, तो 9 या उससे बड़ा जो है हटाना है मुझे। तो आप कहोगे ये तो देखो 1 और 9 का प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये हटा देते हैं। और आप कहोगे 2 का 9 से नहीं चलेगा, तो जब 9 होगा पहले में तो 3 पॉसिबिलिटी तो ये होगी जो नहीं चलने वाली है। अगर 9 हमने ले लिया दूसरे में से, फिर दूसरे में से अगर हम 4 ले लें तो आप कहोगे 4 3 12 नहीं चलेगा, बस खत्म। यही 4 वो संभावनाएं हैं जहां पर मुझे 9 या उससे बड़े नंबर मिल सकते हैं प्रोडक्ट में। तो आप कहोगे मेरा जो सैंपल स्पेस है वो 5 का है। 4 नहीं चलेंगे, 5 चलेंगे। यस, ठीक है, तो 5/9 होगा। क्लियर? Question number 82. On the disk shown below, which is not shown, right? एक मिनट रुकिए, डिस्क जो दिखाना है वो दिख ही नहीं रहा है। रुको मैं जरा, इस शीट में आपकी डिस्क दिख रहा है क्या? शीट में भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट जरा, लेट मी चेक। एक मिनट देना जरा, डिस्क खोज के लाते हैं, पूछते हैं टीम को भाई डिस्क कहाँ खाली है हमारी। गोल्ड डिस्क रही कि बिस्किट समझ के खा गए।
जी एक सेकंड देना, लेट मी फाइंड आउट। क्वेश्चन 52। और सुनाइए, जीवन में क्या चल रहा है आप लोगों के? जिन्होंने कोर्स खत्म हो रहा है इस महीने, उनका क्या प्लान है नेक्स्ट मंथ से मैथ्स में? रिवीजन एंड मॉक, ओके, मॉक प्लस रिवीजन, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 82। अच्छा, ठीक है। क्या है? डिस्क को घुमाया, 2 बार घुमाया और अंश a बटा b बना, जहां a उस सेक्टर की संख्या है जहां तीर पहले घुमाव b के बाद रुकता है और b उस सेक्टर की संख्या है जहां तीर दूसरे घुमाव के बाद रुकता है। मतलब ठीक है। तो देखो ऐसा है, मैं बना देता हूं बेटा। इसेंशियली क्या है, तुम्हारे पास ऐसी एक एरो है, ठीक है, और नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम ऐसा समझो कि ठीक है। सो ऐसी व्हील है, इस व्हील में बाची बना, सॉरी 6 बनाना, एक मिनट रुकिए। तो ऐसा समझना है आपको, ठीक है, कि एक व्हील है, अब ज्यादा बन गए, 1 2 3, नहीं ठीक है, 3 4 5 6 लिखना था, 8 लिख दिया। तो ऐसा समझो एक व्हील है, इसमें ये इस तरह के सेक्टर नंबर्स हैं, 4 5 6, और ऐसे मान लो कि एक मेरा बढ़िया नीले रंग का एक तीर है, कहीं यहाँ पर ऐसे है, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस व्हील को घुमाएंगे ऐसे, है ना। तो ये तय है कि ये किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर में रुकेगा। ये मत सोचना कि ये कहीं बीच में रुकेगा, बिल्कुल बीच में रुक जाएगा, हम जान ही नहीं पाएंगे किस सेक्टर में रुका, नहीं, ये आपको मान के चलना है कि ये किसी ना किसी सेक्टर में जरूर रुकेगा, 1 2 3 4 5 6 में से। 6 क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बोला ना कि सवाल में 6 सेक्टर हैं, इस सवाल में दिया होना चाहिए था, जो कि चित्र मिसिंग था, वो चित्र हमने बना दिया है, प्लीज। तो अब जब घुमाओगे तो आउट ऑफ 6 ये कहीं रुकेगा, वो ए है, पहली बार जहां रुकेगा वो ए है, फिर दोबारा घुमाओगे जहां रुकेगा वो बी है। ए के भी 6 आउटकम पॉसिबल हैं, बी के भी 6 आउटकम पॉसिबल है। तो जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है वो 36 हो गया। सैंपल स्पेस क्या हो गया? 36, राइट। अच्छा, सैंपल स्पेस अगर 36 हो गया तो मेरा अगला जो सवाल है, वो क्या है कि ये पता करना कि a बटा b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब कब होगी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस, a बटा b ग्रेटर देन 1 कब कब आएगी। अगर हम मान लेते हैं कि b1 आएगा बाद में, जो कि बाद में आएगा, a की संभावना क्या क्या हो सकती है? 5 4 3 2 और 6, यानी a की 5 संभावना है। अगर b मेरा 2 आ जाए तो a मेरा 6 5 4 3 हो सकता है, 4 संभावना है। ऐसे समझ रहे हो आप? अगर b को मैं 3 ले लूं तो यहाँ 3 संभावना बनेगी, b को 2 ले लूं तो 2 संभावना मिलेगी, b को अगर मैं 3 के बाद 4, सॉरी, यहाँ b की वैल्यू 5 ले लूं तो यहाँ सिर्फ 1 संभावना बनेगी। तो टोटल ये संभावना है 5 4 9 3 12 2 14 1 15 है।
तो 15 अगर हैं तो 15/36 हो गया, 3×5 = 15 और 3×3 = 36। एक नहीं होगा, कहां एक नहीं होगा? बी की वैल्यू एक क्यों नहीं हो सकती है? ए बटा बी को मुझे एक से बड़ा रखना है। अगर ए बटा बी को एक से बड़ा रखना है तो बी तो एक हो ही सकता है, बस मैं ए उससे बड़ा लूं। अब बी 1 2 3 4 5, बी को मैं 6 नहीं ले सकता हूं, क्योंकि बी को मैं 6 अगर ले लूंगा तो ए की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसमें ए बटा बी एक से बड़ा हो पाएगा, एंड देयरफॉर हमें बी को 6 नहीं लेना है। टोटल संभावना हमारी है 5/12। 9 स्टूडेंट्स एक सर्कुलर पाथ पे खड़े हैं, क्या संभावना है कि उनमें से 2 हमेशा साथ होंगे? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि अगर 9 स्टूडेंट सर्कुलर पाथ पे खड़े हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट के हिसाब से इनके टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? फैक्टोरियल 8, यस और नो, है कि नहीं है? फैक्टोरियल 8 अरेंजमेंट पॉसिबल है इनके। अच्छा, 2 को अगर एक साथ ही रखना है मुझे, तो अगर जैसे मान लें मेरे पास ऐसे 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं। इनमें से मुझे टू ऑफ देम मान लेते हैं, ए और बी है, इनको हमेशा साथ रहना है मान लेते हैं। ये वो दोनों लोग हैं जो हमेशा साथ रहेंगे। 9 लोग हैं स्वप्निल, तो आपको सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? आपने ठीक से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? n-1 फैक्टोरियल फॉर्मूला लिखवाया था, इतना तुमको मैंने समझाया था कि लीनियर अरेंजमेंट फैक्टोरियल 9 होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट फैक्टोरियल 9 नहीं होगा, वो आप भूल गए। इतनी कहानी सुनाई मैंने, बीट्स फलाना ढिमकाना, सारी मेहनत खराब कर रहे हो मेरी आप। इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी मत रखो सर। हाँ, सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट में फैक्टोरियल 9 नहीं होता है, राइट? लेकिन बैठेंगे 9 लोग ही। हाँ, 9 लोग बैठ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे वो सब छोड़ो, सर्कल में 8 बनाया 9 बनाया, वो तो बस दिखा रहा हूं मैं तुमको। कहां फंस जाते तुम लोग? अब 2 लोगों को अगर तुमने हमेशा एक साथ बिठा दिया, यानी इनका बंडल बना दिया, और अगर इनका बंडल बना दिया तो अब मैं कहूंगा कि फैक्टोरियल 7 इन दोनों को एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट की तरह अगर ट्रीट होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये आपस में अंदर अरेंज हो सकते हैं, तो 2 से गुणा कर दिया, राइट? समझ में आ गया? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 2 × 7 फैक्टोरियल बटे 8 × 7 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, 1/4 आ गया। अभिनव जी एक बार फिर से परमुटेशन को रिवाइज करिएगा, क्योंकि 2 लोग अगर हमेशा एक साथ होंगे तो इस पे हमने 2-3 सवाल भी किए हुए हैं। दैट यू गो एंड रिवाइज परमुटेशन ठीक से, ऑलराइट? यहां अगर किसी को डाउट था कि मैंने 8 ही क्यों बनाया था, तो आप आई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये 2 × फैक्टोरियल 7 कैसे हुआ, प्लीज अपनी परमुटेशन की क्लास को रिवाइज करिए। वहां 2 लोगों का साथ, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, ऑल कंसोनेंट्स टुगेदर, कितने एग्जांपल दिए थे मैंने, याद है आपको? कि इनको सेम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, देन उनको अंदर आपस में अरेंज कर देंगे। किया था कि नहीं किया था? उससे 8 फैक्टोरियल होगा। अभिनव, और सर्कुलर अरेंजमेंट क्या करोगे तुम? खा लोगे? मतलब तुमने 2 को एक साथ कर लिया तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया। नीचे 8 फैक्टोरियल में तुम्हें दिक्कत नहीं हुई, ऊपर तुम 7 की जगह करो 8 होगा। ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हारी हरकत अलग है और फर्स्ट फ्लोर पर जाते ही हरकत बदल गई तुम्हारी। नीचे तुम्हें 8 फैक्टोरियल से दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर वो 7 हो गया तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। अच्छा, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना अभी, नेहा जी आपने सर्कुलर परमुटेशन की क्लास की थी, ईमानदारी से बताइए। नहीं? तो फिर आपको पहले वो समझना पड़ेगा बेटा, ऐसे कैसे जान पाओगे आप बताओ? हाँ, आप किसी मर्डर मिस्ट्री के बीच में घुस के कातिल सीधे नहीं ढूंढ सकते हो ना, थोड़ा सा पहले से देखोगे तब लगता है हाँ ये कातिल हो सकता है, इसने पहले ये किया था। तो आपको पहले बेसिक की क्लास तो करनी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगा मैम। पहले उस क्लास को करिए। ये वो टॉपिक नहीं है कि बीच में पकड़ में आने वाला है, और मैंने चीज ठीक से पढ़ाई है आपको, ऐसा भी नहीं कि हवा में पढ़ाया है। इसलिए मुझे ज्यादा कष्ट होता है जब आप कहते हो कि ये कैसे वो कैसे, है ना? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया परमुटेशन, बहुत अच्छे से। चौरासीवां सवाल, एक बॉक्स में 6 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल्स है।
दो बॉल को हम रैंडमली निकालेंगे, क्या संभावना है कि दोनों अलग अलग रंग के होंगे, बताओ। आप कहोगे 13 में से 2 निकाला तो टोटल तरीके हुए 13C2, और दोनों अगर अलग अलग कलर के हैं तो एक व्हाइट और एक ब्लैक लेना है, एक व्हाइट 6C1 और एक ब्लैक 7C1, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, इसलिए प्रोडक्ट। ये आप सीधे 6 × 7 भी लिख सकते थे, एक ब्लैक एक व्हाइट के लिए 6, एक व्हाइट ब्लैक के लिए 7। यहाँ हो गया 13 × 12/2, 12 से 12 कट गया, ये हो गया 7/13। What is the probability that both are of different colors? And the probability is 7/13. ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलिए 2 लेटर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इनमें से तेंदुलकर में से क्या संभावना है कि दोनों वॉवल्स होंगे। आपको 2 लेटर सिलेक्ट करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9C2 हमारी टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। अगर वॉवल्स की बात करेंगे, कितने वॉवल्स हैं? ई है, ए है, 2 ही वॉवल्स हैं, यू भी है। तो इन 3 में से 2 वॉवल्स को सेलेक्ट करना है। 3C2 3C1 के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है 9C2, 9 × 8/2 के बराबर होता है, तो हो गया 6/72, 6/72 1/12 के बराबर होता है। यस, सेम कलर होता तो क्या करते? हम कहते 6C2 + 7C2। अगर पिछले प्रश्न में सेम कलर होता कि दोनों सेम कलर के होने चाहिए, तो हम क्या करते? करो जरा, 6C2 + 7C2, क्योंकि ये या फिर ये, और यहां 13C2। 6C2 की वैल्यू है 15 + 21/78, 36/78 कितना होता? जरा बताओ। अगर आप 36/78 लेते, किससे डिवाइड होता? 6 से, 6 × 36, 13 × 78। मजेदार बात यह भी है कि अगर मैं कहूं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर, इससे भी आंसर आ जाता। अगर मुझे दोनों के डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी पता है, वो मैं एक में से घटा दूं तो क्या मिलेगा? सेम होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक में से अगर आप 7/13 को माइनस कर दो तो 6/13 क्या है? देखो, चाहे वैसे काउंट करके आओ, चाहे ऐसे कर लो, 2 ही तरीके हैं ना, या तो दोनों डिफरेंट होंगे या दोनों सेम होंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि जब दोनों डिफरेंट होंगे तो दोनों सेम नहीं होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम विल बी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आपने निकाल लिया 7/13, तो एक में से घटाओगे तो 6/13 आ जाएगा। ये भी हो गया सवाल। एक कार्ड को आपने रैंडमली ड्रॉ किया है फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? फेस कार्ड होते हैं 12, या आप कह लो 13 में 3, यही प्रोबेबिलिटी है। हर 13 में 3 सेम प्रोपोर्शन मेंटेन होता है, तो 3/13 हो गया ना। आप एक का देख लो, सबका आ गया, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है ना, 4 कलर्स में, 4 तरह के कार्ड्स में, 3 फेस कार्ड 13 में होते हैं, तो 3/13 ही बनेगा। 3 कॉइन्स को उछाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड आएगा? कम से कम एक हेड आने का मतलब है मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। सही है कि नहीं? अगर नो हेड निकाल लूं तो एक हेड हो गया ना कम से कम। 1 - नो हेड का मतलब है TTT, तो 1/8, 7/8। हमें सिर्फ TTT नहीं चाहिए 8 में से, तो 7 चलेंगे हमारे लिए। ओनली TTT वो आउटकम है जो हमें नहीं चाहिए, तो 7 चलेंगे 8 में से, 7/8 आ गया। ठीक है, समझे कि नहीं? 88, एक डाइस को हमने फेंका 2 बार, सम 10 है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 5 कम से कम एक बार आया है? अब देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी है आपको समझना है यहां पर, कि यहां आपका जो सैंपल स्पेस है वो 36 नहीं है,
इस प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशन है, सम 10 है, उसमें से आपका इवेंट डिफाइन किया जा रहा है कि इवेंट ऐसा है कि 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। सम 10 है, ये दिया हुआ है, ये नहीं कह रहा कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि सम 10 कब कब होगा। सम 10 है, तो सम अगर 10 है तो इसका सैंपल स्पेस क्या है? 6 4 4 6 5 5 और कुछ 3 7 नहीं, 1/3। सवाल को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा सैंपल स्पेस, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस। ये फ्री सैंपल स्पेस नहीं है तुम्हारा, इसको पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि 2 बार फेंक के सम 10 आ रहा है, दिया हुआ ना, सम ऑफ अपेयरिंग नंबर इज 10, मतलब 2 बार वो फेंक रहा है, सम 10 आ रहा है, ये सैंपल स्पेस है तुम्हारा। उनमें से कम एक बार 5 वाला बताना है, 1/3। ठीक है। 89th, kings and queens of black color are taken out from a deck of 52 playing cards. A card is drawn from the remaining well shuffled cards. Probability of getting a spade card is, okay, ब्लैक कलर के किंग और क्वीन हटा दिए तुमने, तो 4 कार्ड हटा दिए ना, ब्लैक कलर में 4 कार्ड हट गए, 48 बचे। स्पेड कितने बचे? 11। 2 स्पेड भी है ना, वो भी काले होते हैं, सो 11/48। 90th क्वेश्चन, 2 इंटीजर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, पहले 11 नेचुरल नंबर्स में से। सम ऑफ इंटीजर्स जो है वो इवन है, सम संख्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों नंबर ऑड होंगे। ठीक है, सम इवन है तो ये भी प्रोबेबिलिटी समझना है आपको। आपका सैंपल स्पेस यहां भी रिस्ट्रिक्टेड है, इट्स नॉट फ्री सैंपल स्पेस, क्योंकि सम कह रहा है इवन है, ये दिया हुआ है संभावना। तो सम इवन कब कब होगा? जब दोनों नंबर्स या तो इवन हो या दोनों ऑड हो। ठीक है, क्लियर? और कोई संभावना नहीं। 2 integers are selected at random from first 11 natural numbers. If the sum is even, then the probability that both numbers are odd is what I need to figure out. सोच के बताइए। चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट कराता हूं पहले। बताइए यहां ऑड नंबर ज्यादा है या इवन नंबर ज्यादा है? सोचिए। पहले 11 नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर ज्यादा है या इवन नंबर ज्यादा है? तो क्या 2 ऑड नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 2 इवन नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी से अधिक है? यस और नो? बिकॉज देयर मोर। तो सम इवन दो ही केस में होगा, या तो दोनों ऑड पिक हो या दोनों इवन पिक हो। इन दोनों में आप ये समझ पा रहे हैं नेचुरली कि 2 ऑड नंबर के पिक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो क्या मेरा आंसर 50% प्रोबेबिलिटी से अधिक होगा? yes. तो क्या मेरा आंसर 3/5 होगा? yes. और कोई संभव ही नहीं है। तो आप जो आंसर अभी तक दे रहे थे, जितने भी लोग, आप प्रोबेबिलिटी के सेंस से आंसर नहीं दे रहे थे, जो कि डायरेक्टली दिख रहा है। आप बस मैथमेटिकली कुछ तिकड़मबाजी कर रहे थे, 5/11 जो कि 50% से कम है, 4/9 50% से कम है, 13/121 तो बहुत ही कम है। इस सवाल में आप सीधे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। सो आप कहोगे मेरे पास 5 इवन नंबर हैं और 6 ऑड नंबर्स हैं, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो इन 11 नंबरों में से किन्हीं भी 2 नंबर को चूज करने से बन जाएगा। 11C2 बन जाएगा। क्या ऐसा सैंपल स्पेस है आपका यहां पर? नहीं।
यस और नो? कितने लोग करें हाँ? सैंपल स्पेस क्या ये है 11C2? नहीं, सम इवन है, ये सवाल आपसे बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। सम इवन है, तो सम इवन का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा कि पहला नंबर आप चुने 5C1, ये पहला नंबर हो, या पांचों नंबर यहां से हो, ऐसे पांचों नंबर मैं यहां से चुन लूं, या फिर मैं इन 6 में से दोनों चुन ले, ऐसा। ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस है NS। सो NS हमारा यहां से मिलेगा हमें 5C2 और 6C2। यस और नो? तो ये वैल्यू है आपकी 10 + 15 यानी 25, और हमें 25 यहां लेना है और ऊपर हमें ये लेना है 15, 5 × 15 = 25, 3/5। 5C2 × 6C2 नहीं है केबी साहब, यहां पर कहानी 5C2 × 6C2। आप पता है क्या बोल रहा हूं? आप 4 लोगों की एक टीम बना रहे हो, 4 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो आप एक साथ, 2 इधर से और 2 उधर के, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये निकाल रहे हो आप। वो नहीं निकालना है, 2 ही लेना है। तो या तो इवन अगर लाना है तो या तो मैं 5 इवन में से 2 इवन नंबर चुन लूं, उसके टोटल 10 तरीके हैं, या मैं 6 ऑड नंबर्स में से 2 ऑड नंबर चुन लूं, उसके 15 तरीके हैं। तो टोटल 25 तरीके हमारे सैंपल स्पेस में है। उनमें से ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है कि दोनों ऑड होंगे, वो 6C2 है, तो 3/5 बनेगा। 91st 5 सेल्समैन ABCDE एक कंपनी के कंसीडर किए जाते हैं फॉर ए 3 मेंबर ट्रेड डेलीगेशन टू रिप्रेजेंट द कंपनी एट एन इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट सिलेक्टेड? तो मैं लिख रहा हूं ABCDE, 5 लोग हो गए, 3 नंबर का ट्रेड डेलीगेशन बनाना है और ए को सिलेक्ट करना ही करना है, तो बाकी में से 2 ही सिलेक्ट करने ना, फिर ए तो है, तो 4C2 अपॉन, अगर हमें नॉर्मली 5 में से 3 बनाने होते तो 5C3 बनता, और आपको पता है 5C3 5C2 के ही बराबर होता है, तो ये बनेगा 4 × 3 / 5 × 4, क्योंकि वो 2 × 1 दोनों में कट ही जाएगा, तो लिखा ही नहीं मैंने, 3/5 ये ऑप्शन। क्लियर है? 92nd A letter of the English alphabet is chosen at random, probability of getting a vowel। कितने वॉवल होते हैं? 5, 26 में से, तो 5/26। ठीक, समझ में आया? 26 में 5 वॉवल होते हैं, 5/26 हो गए। एक बॉक्स में 2 ब्लैक, 6 ग्रीन, 4 येलो बॉल्स हैं। 2 बॉल को हमने रैंडमली उठा लिया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों हरे रंग के होंगे? 6C2, दोनों हरे रंग के चुने जाने की संभावना। 6, 4, 10, 2, 12, दोनों के किसी भी रंग के होने की संभावना। तो ये हो गया 6 × 5 = 30 / 12 × 11, 5/22। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इफ यू थिंक लॉजिकली, एक ग्रीन बॉल के निकालने की संभावना पता है क्या है? 50% है, लेकिन 2 ग्रीन बॉल्स के निकालने की संभावना has fallen significantly। ठीक है, it's not even 25%, less than that, 5/22, 22.5% के आसपास है। तो उसी चीज का रिपीट ऑकरेंस होना, क्योंकि जैसे एक ग्रीन बॉल अगर आपने निकाली, but then you want to draw another green ball, or at once you want to draw 2 green balls, you know the possibility is less, क्योंकि बाकी बॉल्स भी है ना, तो दोनों ग्रीन बॉल होंगी, रैंडमली ड्रॉ करने पे वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली कम होगी। 3 की निकालोगे वो और कम होगी। ठीक है, कि तीनों ग्रीन बॉल होंगी उनमें से, दैट विल बी इवन मच लेसर। 94 10 ब्लैक, 5 व्हाइट, 2 बॉल्स रैंडम, 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये शब्द अब यहां पर समझना, 1
आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। Let us understand this word very clearly. Let us से मैंने आपसे बोला कि आप एक डब्बे में बॉल रखी हैं और आपको एक एक करके 2 बॉल उठानी है विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट से मैंने कहा एक बाएं हाथ से उठाओ और एक दाहिने हाथ से उठाओ, एक साथ उठाना है। तो आप जाओगे झपट्टा मारोगे, ऐसे उठा लोगे, ये सुनो। क्या इन दोनों बॉल्स को जो आपने पिक किया है रैंडमली, इनको जब आप पकड़ रहे थे, क्या t बराबर डिफरेंस ऑफ टाइम 0 था? या कुछ तो रहा होगा, थोड़ा बहुत, बहुत ही माइन्यूट रहा होगा। हाँ जी, कुछ तो रहा होगा। इट कैन नॉट बी 0 ना। यस। नाउ अब वो 0.00000 मान लेते हैं नैनो सेकंड में था। अब वो टाइम नैनो सेकंड में हो या वो टाइम 1 मिनट हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? आपने एक बॉल निकाल ली, मान लिया इसको बहुत स्लो में प्ले कर रहा है, वो नैनो सेकंड के ड्यूरेशन पर, जैसे वो टीवी में दिखाते हैं वो डीआरएस आ गया, सब कुछ बड़ा स्लो चलने लगता है, स्लो चलाते हैं, डीआरएस लगाते हैं। तो तुमने एक बॉल उठाया, एक हाथ में आ चुका है, दूसरा भी उठाना है। Isn't it almost equal to कि आपने एक उठा लिया, फिर गए बाहर घूम-घाम के आए, रैंडमली दूसरा उठा लिया, क्या फर्क है इनमें? तो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आप एक एक करके निकाल लो या 2 को एक साथ निकाल लो, इन दोनों की संभावनाएं बराबर है, सेम थिंग। समझे कि नहीं? क्लियर? तो ये समझ लो आप कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में तुम 1 by 1 निकालो या तुमने उसको एक साथ निकाल लिया होता, 2 को, कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में फर्क है। विद रिप्लेसमेंट में ये फर्क है कि जब तुम पहला निकाल रहे हो और तुम वापस उसको रख के दूसरा निकाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है, फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, ये तुमने एक ग्रीन बॉल निकाल ली पहले, फिर जाके वापस रख दिया उसको, तो प्रोबेबिलिटीज में फर्क है ना अगली बॉल के ड्रॉ होने की। इसलिए 1 आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू ड्रॉन साइमल्टेनियसली, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, लॉजिकली समझ में आ गया ना? ये बहुत जरूरी है समझना, वरना लोग फर्जी में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये 1 आफ्टर अनदर का कोई मतलब नहीं है ना? 1 आफ्टर अनदर इज लाइक एक साथ। तो दोनों ब्लैक निकालनी है तुमको, 5c2 करो और नीचे क्या होगा, 15c2। ये बनेगा 5 × 4 बटे 2 × 1, नहीं लिखूंगा क्योंकि नीचे भी 2 है, तो 15 × 14 बनेगा, 5 3 15 हो गया, 2 बटे 21। पर ये तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ध्यान रखिए, मेरे को 10c2 लिखना था ना। हाँ, तो 10c2 5 तो वाइट है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? 95। एक बॉक्स में 2 ब्लैक, 6 ग्रीन, 4 येलो, 2 बॉल को रैंडमली पिक किया, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों ग्रीन हो? आपको पता है 6c2 बटे 12c2। अभी किया था क्या इसी सवाल को? 6 × 5 अपॉन 12 × 11। यही सवाल था क्या अभी थोड़ी देर पहले? ऐसा ही लग रहा है कुछ जाना पहचाना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 96। नन ऑफ द बॉल्स आर ब्लू। कोई बॉल ब्लू नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो ब्लू में से ड्रॉ ही नहीं करेंगे, लो इन 5 में से ड्रॉ कर लो, 5c2 अपॉन 7c2। 5 चौके 20, 7 छक्के 42, 10 बटे 21, ए ऑप्शन।
डाइस को कास्ट किया है 2 बार और फेंका है बस, समझो। सम 10 है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 है, ये अभी किया ना सवाल भी, ये क्या रिपीट होने लगा क्या? ये कर चुका ना 97, ठीक है 97 छोड़ना है, हो चुका है। और इधर कौन सा सेम था, अभी एक बार हो चुका था, उसको टीम को बोलना है कि क्या कर रहे हैं लोग। 93 और 97 सेम है, 93 97 सेम है, और नाइन्टी थ्री 95 नहीं सेम था, 93 और 97 सेम है। अच्छा 93 95 सेम था, अच्छा उसके बाद 97 किससे सेम था? 97 किससे सेम है जरा बताओगे बेटा? 1/4, ये 97 88 सेम है, ठीक है। चलो ये सवाल करो। एक बैग में 1 से लेकर 20 तक के बॉल्स हैं, एक बॉल को हम ड्रॉ करेंगे बैग से रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है बॉल पे ये या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा? 3 6 9 12 15 18 5 10 15, यहाँ टोटल कितने नंबर है? 6, यहाँ नंबर है 3, लेकिन हमें टोटल लेने हैं 8, क्योंकि ये जो 15 है ना दोनों में आ गया, 2 बार काउंट नहीं करना है इनको, तो हमें 9 नहीं लेना, हमें 8 ही लेना है। और 8/20 अगर आप करोगे 2/5 आएगा। यार क्रिकेट जब तुम खेलते थे तो एक कॉमन खिलाड़ी होता था, मान लेते हैं दोनों में 11-11 खिलाड़ी हुए कॉमन को लेके, तो खाने में 22 प्लेट नहीं लगाओगे आप, 21 ही लगाओगे, क्योंकि कॉमन तो आदमी एक ही है ना, वो थोड़ा कि 2 बार खाएगा वो। अच्छा 20 भी था क्या यार? 1 मिनट सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया फिर। अच्छा 20 भी तो है, तो 20 से 4 हो जाएगा, और 4 होके होंगे 10, लॉजिक वही है। हाँ 9 लेंगे हम, 20 मैंने छोड़ ही दिया, बट लॉजिक वही है कि हमें 6 4 10 नहीं लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है। 9/20 कर दो, 99 100, 6 2 3, अगर एक बॉल हमने रैंडमली ड्रॉ की है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये व्हाइट नहीं होगा? व्हाइट नहीं होगा तो 5C2 अपॉन 11C2, और छोड़ दो, 5 × 4/11 × 8 10। समझ में आ रही प्रोबेबिलिटी? नहीं, क्या किया मैंने, मैच क्यों नहीं कर रहा है? वन ही किया क्या? अच्छा हम 2-2 में चल रहे, मुझे लगा 2 ही किया होगा, ओह ये भी बात सही है। यार कोई व्यक्ति प्लीज सिमरन को यार वो दे दो, PDF वाली शीट का लिंक। 5/11 सीधा आंसर है, क्योंकि हमें व्हाइट नहीं चाहिए। 3 2 5 बटे 6 2 8 3 11 सीधे। सवाल करो। एक बैग में नंबर्स हैं 33 से 92, अगर एक कार्ड को हम बैग से ड्रॉ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर इस कार्ड में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? 33 से 92 के बीच में देखो एक 6 का स्क्वायर बनेगा जो कि 36 होगा, और फिर लास्ट वाला 9 का स्क्वायर बनेगा जो 81 होगा, तो 6 7 8 9 के स्क्वायर, यानी 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गए, और 33 से 92 के बीच में जो नंबर होंगे वो 60 नंबर्स होंगे, 1/15, ठीक है, ये हो गया 1/15 आपका। हाँ जी, अब ये कुछ सवाल हैं जो बाकी हैं, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट में बताऊंगा एडिशनल, राइट। और तो आप अभी चिंता ना करें, प्रोबेबिलिटी अभी मिनिमम 1 क्लास मैक्सिमम 2 क्लास होगी, ठीक है। एक मिनट बस,
ठीक है, एक मिनट। ये वो सेट थ्योरी वाला सवाल है जिसके बारे में आप लोग बोल रहे थे ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, CHSL मेंस 2023। ठीक है, डोंट वरी, ये तो करेंगे ही। इसके अलावा भी अभी मुझे दो चीजें आपको और बतानी है। एक तो रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी बात करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, विल क्या दिक्कत है इसमें, एनी वन एक्सप्लेन करिए। यार तुम्हारा आउटकम क्या है, पीटर कैसे आउटकम निकाल रहा है? पीटर डाइस को 2 बार फेंक रहा है और फिर दोनों का जो आउटकम है उसका प्रोडक्ट निकाल रहा है। तो पीटर ने डाइस को पहली बार फेंका तो 6 आउटकम, दूसरी बार फेंका तो 6 आउटकम, टोटल 36 आउटकम बनेंगे। ये हम बना भी चुके हैं, वही 1 1 1 2 ऐसे करके डॉट डॉट 36 आउटकम बनेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कब 25 होगा, स्क्वायर ऑफ 5, वो हमारी इवेंट है। तो 25 तो एक ही बार होगा ना जब दोनों पे 5 5 आए। और कोई तरीका है 25 लाने का? नहीं। देयरफॉर हमारा जो इवेंट है वो एक ही केस में हैपन हो सकता है, इसलिए नहीं हमारा 1 है। समझ में आ गया? ठीक है, अब रुको, तुम्हें PDF की शीट जिसको भी चाहिए थी मैं दे देता हूँ। कल तुम्हारी छुट्टी है, अगली क्लास तुम्हारी मैं सोमवार को लूंगा। ऑलराइट। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।